इन 5 सालों के दौरान हमने देखा कि वहाँ के कांग्रेस के, एनसीपी के, दूसरे विपक्ष की पार्टियों के जितने भी एमएलएस थे वो ये मांग कर रहे थे कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था कि हाई कोर्ट ने है तो ये इजाज़त दी है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके। वो इस तरह से जोश के साथ बोलते थे, उस बीजेपी से मांगते थे जिसका है तो कोई लेना देना ही नहीं है मुसलमानों से। आज जब यही हुकूमत के अंदर आ गए हैं तो आपने देखा है कि पिछले 2-2.5 सालों के अंदर कितनी मर्तबा कौन से मंत्री ने मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोई जिक्र किया हो। झूठे मुंह ही सही, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुंबई जा रहे हैं उनको ये याद दिलाने के लिए कि तुमने जब विपक्ष में बैठे थे तो तुम्हारा क्या मांग थी, आज सत्ता में आने के बाद गिरगिट की तरह कैसा रंग बदल दिए हैं। ये उनको याद दिलाने के लिए हम जा रहे हैं। तिरंगा इसलिए लहरा रहे हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हमारा भी इख्तियार है, अधिकार है, और वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में 93,000 एकड़ ज़मीनें वक्फ की है। 93,000 एकड़। ये ज़मीनें क्या सचमुच ही वक्फ बोर्ड के पास है? तो जवाब मिलेगा नहीं, महज कागज़ों के ऊपर है। ये ज़मीनें हैं तो पूरी तरह से हड़प ली गई है, बेच दी गई है। और गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीनों की धांधलियाँ जो की गई है वो कांग्रेस और एनसीपी के दौरे हुकूमत में की गई थी। करोड़ों रुपये की ज़मीनें बंदरबाट किया गया था उसका, और वो ख़त्म कर दी गई। इन 93,000 एकड़ ज़मीन की देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोगों का स्टाफ है? तो महज 23 लोगों का स्टाफ है। 23 यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो हमारी ज़मीनें हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए। पूरी तरह से ये जो मुसलमानों का इख्तियार है, उसके ऊपर हक़ है, अधिकार है, वो पूरी तरह से ख़त्म करने की सभी सरकारों ने कोशिश की है। ये एक उनको याद दिलाने के लिए हमने पिछले वक्त हम गए थे मुंबई में जाके, जो सत्ता में बैठे हैं हम उन्हीं से मांगेंगे। तो आज सत्ता में बैठे हुए हमने पवार साहब के साथ मीटिंग करी और हमने ये कहा कि आप महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 500 करोड़ रुपए का पैकेज दीजिए, ताकि जितनी हमारी जो खुली ज़मीनें हैं उसके ऊपर हम कमर्शियल स्पेसेस बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, तालीमी इदारे हम खड़े कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम पूरे महाराष्ट्र से गाड़ियों का काफिला 27 नवंबर के दिन वहाँ पर जाएगा, और सिर्फ वहाँ पर मुंबई में पहुँचेंगे ऐसा नहीं है। मुंबई में जाने के बाद ये गाड़ियों का जो काफिला वहाँ पर पहुँचेगा तो एक सभा के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एक पब्लिक मीटिंग वहाँ पर होगी, और उस पब्लिक मीटिंग के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये दोनों को ही वहाँ पर हम दावत दे रहे हैं। असद साहब ने अपना कन्फर्मेशन दे दिया है। इंशाल्लाह हम अकबर साहब का भी कन्फर्मेशन लेंगे। सभी की ख्वाहिश है कि अकबर साहब ने भी आना चाहिए करके। तो ये हमारी मांगों को लेकर हम 27 तारीख के दिन पहुंचने वाले हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और जब सत्ता में आते हैं तो कुछ अलग रंग दिखाते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ अलग रंग दिखाते हैं। तो उनको अपनी हकीकत दिखाने के लिए ये हम करेंगे। अगर हम वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ है तो ये 27 तारीख का हमारी जो चलो मुंबई का नारा दिए है, हर ज़िले से, हर तालुके से, हर गांव से आप देखेंगे कि गाड़ियाँ निकलेगी, तिरंगा लहराते हुए मुंबई की तरफ कूच करेगी। इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाएगी। जो रूट रहेगा उस रूट के ऊपर तमाम हमारे लोगों को खाने पीने का, चाय की जो भी सहूलियत रहेगी वो सब प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाएगी। जो हमारे एमएलए साहब हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करके, फैयाज साहब के साथ मुंबई में एक मीटिंग करके हम लोग इसको एक बहुत अच्छा शेप देंगे। और इतना यकीन दिलाते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर किसी ने ऐसा
नज़ारा नहीं देखा होगा कि पूरा महाराष्ट्र मुंबई की तरफ जाएगा तिरंगा लहराते हुए। तो आप लोगों का भी सहकार्य की ज़रूरत है। तो आज की मीटिंग के ताल्लुक से ये कुछ अहम फैसले लिए गए थे। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो यकीनन इंशाअल्लाह उसको असदुद्दीन अवैसी साहब जवाब देंगे।